हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पोइट्री सेक्शन से डिस्कस करने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कविता, जो कि हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ आकर्षित करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, इंस्पायर करेगी। तो आइए अपनी कविता की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, जिनका जन्म 1795 में हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आल्दो ही ट्रेन टू बी ए सर्जन, यहाँ यद्यपि इन्होंने एक सर्जन की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन उन्होंने सर्जन का काम कुछ समय के लिए करने के बाद छोड़ दिया था। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोटेड हिमसेल्फ होली टू पोइट्री। और कीट्स ने क्या किया, डिसाइड कर लिया था, डिवोटेड मतलब समर्पण के लिए, हिमसेल्फ स्वयं के समर्पण के लिए, पूरी तरीके से किसके लिए, पोइट्री को समर्पित करने के लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया था। कीट्स फेमस वर्क एंडीमियन, और कीट्स का एक फेमस वर्क है एंडीमियन, जो कि एक सेफर्ड की कहानी है, जो कि एक पोइटिक रोमांस। तो मित्रों, चलते हैं अपनी पोइट्री की तरफ, अपनी कविता की तरफ, जिसका ये पहला स्टेंजा है। देखिए क्या कहता है ये स्टेंजा। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक जो सुंदर दिखने वाली चीज़ है या सुंदरता वाली चीज़ है, वो क्या करती है, इज अ जॉय फॉर एवर, वह हमेशा आनंदित करने वाली होती है, हमें आनंद देने वाली होती है। इट इज़ अ लवली, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका जो लवलीनेस है, इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है, वो क्या होती है, इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह जो है कभी भी तुच्छता, नथिंगनेस मीन्स कुछ, तुच्छता मतलब कहने का कुछ भी नहीं, और इसकी जो सुंदरता है वह कभी भी तुच्छता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप आ बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन वह हमारे लिए क्या करती है, विल कीप अ बोअर क्वाइट, हमारे लिए एक शांत स्थान, क्वाइट मीन शांत, बोअर मतलब स्थान, मतलब एक शांत कुंज या शांत स्थान का निर्माण करती है। फॉर अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और वह हमारे लिए क्या प्रदान करती है, एक नींद प्रदान करती है, जो किससे भरी हुई होती है, किससे परिपूर्ण होती है, मीठे या मधुर स्वप्न से भरी हुई होती है। एंड हेल्थी एंड क्वाइट ब्रीदिंग, स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करती है, और क्या करती है, क्वाइट ब्रीदिंग, और निश्चल या निश्चित हमारे लिए श्वसन या सांस। देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेंजा। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर बी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम स्वयं क्या करते हैं, ब्रीदिंग मीन्स गूंथते हैं या बुनते हैं या बना रहे हैं। आ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का गुलदस्ता या फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ, किससे जुड़ने के लिए, जो धरती है उससे जुड़े रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या उससे बंधे रहने के लिए हम फूलों की माला या फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डी अर्थ ऑफ नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, जो इन ह्यूमन डी अर्थ है, अमानवीय कमी, इसका मतलब होता है इन अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर्स, मतलब कहने का जो श्रेष्ठ आचरण की अमानवीय कमी है उसके बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा से भरे हुए बुरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहैप्पी और ड्रंकेंड वेज, जो कष्टकारक, अनहैप्पी मतलब कष्टकारक और अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद भी, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी क्या करते हैं, तलाश में या खोज में हम क्या करते हैं, लगे रहते हैं। हमारी जो खोज है वो कैसी रहती है, जारी रहती है, लगातार चलती रहती है। यस, हाँ। इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इस सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु क्या करती है, हमारी अंधकार में आत्माएं, डार्क स्पिरिट मतलब अंधकार में आत्माओं से क्या करती है, मूव सवे हटा देती है, या कहीं और ले जाती है, उसे मूव सवे हटा देती है। द पाल मतलब पर्दा, पर्दा यहाँ पर पर्दे से मीन्स बहम से है, मतलब जो बहम रूपी जो हमारा पर्दा है, जो हमारी अंधकार में आत्माओं पे पड़ा हुआ है, उसे सुंदर चीज की आकार जो क्या करता है, उसे हटा देता है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है। सच द सन, जिस प्रकार सूरज, द मून जिस प्रकार से चंद्रमा,
ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने मतलब घने वृक्ष, एंड नए, और जो नए वृक्ष हैं, जो जवान वृक्ष हैं। स्प्रोइंग सैडी बून फॉर सिंपल सीप, वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। स्प्रोइंग मीन्स प्रदान करते हैं, सैडी बून मतलब छाया रूपी वरदान, जो साधारण भेड़ें हैं उनके लिए वो प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जिस प्रकार से डैफोडिल्स मतलब एक पुष्प का नाम होता है जिसे हम हिंदी में नरगिस का पुष्प कहते हैं। जिस प्रकार से डैफोडिल्स विद द ग्रीन बर्ड, हरे भरे संसार में रहते हैं, मतलब हरे भरे जंगलों में पाए जाते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर मतलब होता है साफ स्वच्छ, रिल्स मतलब छोटी नदियाँ। दैट फॉर देम सेल्फ आ कूलिंग कवर्ड, वह क्या करती हैं, कूलिंग कवर्ड का निर्माण करती हैं। कूलिंग कवर्ड मतलब कहने का होता है ठंडक देने वाला आश्रय, ठंडक देने वाले आश्रय का निर्माण करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, किसके विरुद्ध, जो गर्म मौसम है उसके विरुद्ध ठंडक देने वाले आश्रय का निर्माण करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो मध्य जंगल की झाड़ियाँ हैं, रिच वो समृद्ध हैं, किससे, विदा श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मीन्स होता है आपका खुशबू, खुशबू से क्या है वो समृद्ध हैं। किसकी खुशबू से समृद्ध हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, मतलब जो आपके कस्तूरी गुलाब के जो पौधे, जो पुष्प खिलते हैं उनकी खुशबू से वो क्या है, समृद्ध होती है। अपना अंतिम स्टेंजा हम लोग देखते हैं। एंड सच टू इज द ग्रांडर, ग्रांडर मीन्स होता है वैभवशाली या शानदार। ऑफ द डूम्स, डूम्स मीन्स होता है आपका प्रलय का दिन, वह दिन जो इस पूरी दुनिया के लिए अंतिम हो। वी हैव इमेजिन्ड, इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना। फॉर द माइटी डीड्स, हमारे जो बुजुर्ग मृत हैं उनके लिए। तो यहाँ पर कवि कहता है ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिन की कल्पना की है। आल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड, जो प्यारी कहानियाँ हैं, जो सभी प्यारी कहानियाँ हैं, वी हैव हियर्ड जिन्हें हमें सुन रखा है और या पढ़ रखा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो किसके समान है, वह अमर पेय के एक अनंत फव्वारे, अनंत झरने के समान है। इमोर्टल ड्रिंक मीन्स क्या होता है, अमर पेय, मतलब एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे पीकर हम क्या हो जाएं, अमर हो जाएं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, और वह जो अमर पेय है वो हमारे ऊपर उड़ेला जाता है। पोरिंग मीन्स उड़ेलना, कहाँ से उड़ेला जाता है, हेवन स्प्रिंग, मतलब कहने का जो हेवन है हमारा, हमारा जो स्वर्ग है उसके किनारे से, ब्रिंक मीन्स किनारा। तो ये जो अमर पेय है वो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से उड़ेला जाता है जिसमें कि हम डूब जाते हैं। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये पोयम, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें जिससे आप सब घर पर पढ़ते रहें। थैंक यू।